Hello, everyone. Welcome back to the series of interview experience sharing. This is a platform where you will be getting all the major universities and their colleges direct on tip preparation for the interview, especially about the experiences of actual interviews that we had with our students who have given it in the latest session. In 2024, we have already uploaded 6 to 7 interview experiences of multiple colleges of ranging from IIMs to the private universities, and today we will be going for one more private university actual interview experience, and that is निर्मा. तो निर्मा की सफेदी लाने के लिए, निर्मा के बारे में क्रॉस ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए चलो हम एक्चुअल इंटरव्यू प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जरूर बात करेंगे, प्लस पूरा प्रोसेस क्या हुआ उसके कंडक्ट का वो भी बात करेंगे विथ वन स्टूडेंट ऑफ आर्स who is giving back to back interviews of multiple IIMs and Nirmas as well. He got a good flavor of 99 percentile in CAT, and that's the reason he is applying for multiple colleges one to one. Let's start with the same person again. All the best. Yes, let's start with the first thing to ask. How was the overall experience for giving Nirma University's interview? Because आपने पहले भी 2-3 इंटरव्यू दिए हैं, तो उसमें और इसमें अगर हम कंपेयर करें, जो IIMs की इंटरव्यू अगर हम ना बात करें, हम बात करें जनरल इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज की भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, उन सब में निर्मा का इंटरव्यू कैसा रहा? ओवरऑल अच्छा रहा, एवरेज रहा, या थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा? एवरेज रहा सर, इज क्वाइट सॉफ्टली। ओवरऑल बात करते हैं। सबसे पहले बताओ इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, GDPI, वैट, थीम डेवलपमेंट, क्या क्या हुआ आपके साथ? इसमें टीडीपी हुआ था, जिसमें आपको एक टॉपिक देते हैं लाइक एक्सटेम्पोर जैसा। उस पर आपको है ना 1 मिनट सोचने के लिए देते हैं, फिर आपको थोड़ा बोलना होता है उसके लिए। TDPPI जो ओवरऑल फुल फॉर्म है इसकी, वो देख लीजिए स्टूडेंट्स। इट इज थीम डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन। अगर आप थीम डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन को वन वर्ड में उसके डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियर कट कि ये एक तरह का एक्सटेम्पोर ही है, और इस एक्सटेम्पोर में अल्टीमेटली आपसे वही बातें की जाती है जो आपको एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन में बोली जाती है, कि आप विदाउट प्रिपरेशन या विद प्रिपरेशन जो भी बोलना चाहें, ये टॉपिक है, आप बोलना शुरू करिए। टॉपिक्स पसंद ना आए तो यू कैन टेक अ चांस ऑफ सर आई वांट टू स्पीक ऑन सम अदर टॉपिक, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, दे विल डेफिनेटली चेंज इट। Choice also, they give me choice also. He told that choose any number in a between 1 to 10, and I choose 5, and the topic was export ban. एक्सपोर्ट बैन? Yes, 1 minute conversation of export. डिड ही गिव यू एनी टाइम टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ कि चलो 1-2 मिनट ले लो तैयारी कर? 1 मिनट दिया था, 1-2 मिनट दिए थे। तो इस एक्सपोर्ट बैन क्वाइट अ गुड करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक अगर आप कनेक्ट कर पाए तो, वरना ओवरऑल भी इस पे काफी कुछ बोला जा सकता है, बिकॉज ओवरऑल मैनी पीपल बॉयकॉट द फॉरेन एक्सपोर्ट्स विदाउट थिंकिंग अबाउट कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी वहाँ पे बॉयकॉट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत क्रिटिकल एनालिसिस से बताई जा सकती है, जीके भी यूज हो सकता है, थोड़ा कॉमन नॉलेज भी दे सकते हैं, राइट? तो क्या प्रिपेयर्ड थे इस टॉपिक के लिए? Easy topic, and I in a Ukraine war, like I told them about that. तो when you start talking about Ukraine war and related stuff, so export ban को connect किया जा सकता है, that's a good one. But थीम डेवलपमेंट के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्या इसमें कोई वैट हुआ आपके साथ? ग्रुप डिस्कशन भी हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ इसमें। वैट और ग्रुप डिस्कशन जैसा कुछ भी नहीं था, ना राइटिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ना ग्रुप डिस्कशन, ना ग्रुप एक्सरसाइज, सीधा थीम डेवलपमेंट। और ये थीम डेवलपमेंट और पीआई सेम टाइम पे हुए थे या अलग अलग टाइम पे? सेम टाइम में ओपनिंग मतलब इंटरव्यू चालू होते आप, उन्होंने डायरेक्ट ही बस चूज़ करने को कहा, फिर उस टॉपिक के बारे में बोला। बिफोर वी कम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ दिस इंटरव्यू, क्या कोई टेक्नोलॉजी है जो इन बच्चों को पता होनी चाहिए हु आर गोइंग फॉर निर्मा इंटरव्यूज इन फ्यूचर टाइम्स, या कोई और कॉलेज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक जूम, लाइक वेबएक्स, लाइक गूगल मीट। आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म? वेबएक्स आया था, वेबएक्स। ये पहली बार आपने वेबएक्स पे किया? पहली बार ही था। इज इट ऑलमोस्ट द सेम लाइक अदर टू प्लेटफॉर्म? यस सर, लाइक जूम। सो नॉट अ बिग डील, आप लोग जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा ईजिली शेयर हो जाए, कि आपको शेयर स्क्रीन करने का भी मौका मिलता है उसमें बहुत बार, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकें, वरना आपको कैमरा पे अनप्रोफेशनली भी दिखाने पड़ते हैं। तो बेटर इज आप एक फोल्डर बना लें अपने कंप्यूटर के अंदर विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुगेदर, ताकि आप शेयर करके उन डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकें, शेयर स्क्रीन करके। वेल, आफ्टर थीम डेवलपमेंट पीआई पे बात करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्टिंग तो थीम डेवलपमेंट से हुई है, पर उसके बाद में क्या उन्होंने इंटरव्यू की स्टार्ट भी किसी ऐसे जनरल अवेयरनेस टॉपिक से ही करी? नहीं सर, उन्होंने डायरेक्ट ही इंट्रोडक्शन बोला,
और उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं दी थी इंट्रोडक्शन की, मतलब आप जितनी देर बोल रहे हो इंट्रोडक्शन में, मैंने तो पूरा बोला था, लगभग 2 मिनट्स तक बोला मैंने इंट्रोडक्शन अपना। ऐसा उन्होंने रोका नहीं आपको कि प्लीज बस इतना बहुत है? उन्होंने कहा बस वो वही चेक कर रहे थे कितना बोलना है, वो बोल ही रहा था मैं उसमें। प्रिपेयर अ गुड एक्सटेम्पोर ऑन द टॉपिक माई सेल्फ पे आप कितनी तैयारी कर सकते हो करो, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू लिसन एंटायर इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स, और उसी में से फिर उनको क्लूज मिलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। दैट्स वाई खुद के बारे में जो अच्छे से फ्लॉन्ट करना है, हुक देना है, सब अच्छे से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, उनमें 2 पैनलिस्ट है, एक मेल थी एक फीमेल थी। तो मेल ने तो ये इंट्रोडक्शन पूछा था, फिर फीमेल ने पता नहीं कहाँ से ही क्वेश्चन पूछा कि ना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। फिर मैंने पूछा कौन से टर्म में, आप कॉलेज के टर्म से कह रहे हो या 12th इन या एकेडमिक्स के टर्म से कह रहे हो। उन्होंने कॉलेज टर्म से, तो मैंने इकोनॉमिक्स बोला। फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में मुझसे पूछा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ फिजिकल पॉलिसी, फिर मैंने बताया। फिर व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, नहीं मैंने बताया। ओवरऑल अच्छे, दोनों आपने अच्छे से कंफर्टेबली? कंफर्टेबली तो नहीं था, पर थोड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़ी ऊपर नीचे थी, पर मैंने बोल दिया ठीक ठाक। फिजिकल तो चलो ठीक था कि उनको समझा दिया, जिनको उसको समझना चाहिए था उनको उन्हें समझा, समझ गए वो। दोनों टॉपिक आपको मैम ने पूछे थे? तो स्टूडेंट्स मेक श्योर ये दो पैनलिस्ट वाला जब भी हिसाब हो, एक पैनलिस्ट से जब दूसरे पैनलिस्ट पे बात जाती है तो बहुत बार फ्लेवर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक अगर एचआर क्वेश्चंस पूछ रहा है, सॉफ्ट इजी क्वेश्चंस, तो एक टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है। ऑल्दो टेक्निकल भी इजी हो सकते हैं अगर आपकी 11th 12th में या ग्रेजुएशन में अच्छी पकड़ हो। तो आप बताइए, क्या मेल पैनलिस्ट ने और कुछ नहीं पूछा आपसे? एल पेनिस ने फिर पूछा कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो राजस्थान की 5 कंपनीज के नाम बताओ। अच्छा, राजस्थान की 5 कंपनीज, मतलब आप तैयार रखिए, हम लोग एक्चुअली एक चेकलिस्ट शेयर करते हैं इंटरव्यू में जाने से पहले, जिसमें इंडिया की टॉप 5 ब्रांड्स, ग्लोबल टॉप 5 ब्रांड्स और आपके स्टेट की टॉप 5 ब्रांड्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो टॉप 5 भी अगर बता दो तो बढ़िया, वरना नॉर्मल लोकल ब्रांड्स भी आप बताते हो तो राजस्थान में तो बिलोंग वो करती ही है। तो क्या आपने इसमें 5 की 5 बता दी या सिर्फ 3 4? 5 ही बताए मैंने, पूरे पाँच पाँच ही बताए। वेरी गुड। व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल पैनलिस्ट ने बोला था कि ना आपके जो आपके सीएम है पास्ट 5 ईयर के बारे में बताओ। तो मैंने बताया अभी तो प्रेजेंट में तो भजन लाल शर्मा है, और बाकी अशोक गहलोत और लेडी वसुंधरा राजे अल्टरनेट चल रहे थे। राजस्थान के व्यूअर्स के लिए अच्छी सी गुड न्यूज़ है कि अगर आप लास्ट 5 CMs पूछते हो, सिर्फ 2 ही नाम में वो लास्ट 5 CM निपट जाएंगे। एंड दीज आर लास्ट 25 ईयर्स के हम सीएम, आराम से ऑन टिप्स बता सकते हैं, -5 करते जाओ। हर 5 साल में ऑल्टरनेट चल रहा था। 6th टर्म जो ये इस बार 25 ईयर्स के बाद आई है, इसमें कोई नया चेहरा आया है, सो दैट्स अ गुड न्यूज़। अगर आप लास्ट 15 ईयर्स के एमपी का पूछते हो, एक ही नाम है, शिवराज सिंह चौहान। तो उससे भी इजी व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि जो इजी नेम्स होते हैं वही पूछे जाते हैं, ताकि वो जीके में इतनी सारी बाउंड्रीज में से कुछ रेलेवेंट पूछ सकें। वेरी गुड। सो व्हाट वाज द अनदर क्वेश्चन दैट यू रिमेंबर? इन मेन क्वेश्चंस आपने सारे बता दिए हैं। वेरी गुड। लेट्स चेक, क्योंकि आपने मुझे एक बार इनबॉक्स तो कर ही दिया था कि सर ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं, क्या हम लोग कोई क्वेश्चन मिस कर रहे हैं? लेट मी जस्ट गिव इट अ लुक। आई डोंट थिंक सो, आपने मैक्सिमम सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर कर ली है। 1 to 10 से स्टार्टिंग हुई है स्टूडेंट्स, रिमेंबर, क्योंकि टीडीपी था पहले, तो एक्सपोर्ट बैन का टॉपिक उनके 10 टॉपिक्स में से एक निकाल कर उन्होंने दिया है नंबर 5 पे। वेरी गुड। स्मॉल इंटरव्यूज, नॉट मोर देन 9 to 10 minutes, एवरीथिंग इज ओके। एंड एक क्वेश्चन जो हम लोग अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, द रैप अप क्वेश्चन, कॉलेज से रिलेटेड भी कुछ पूछा आपसे कि कौन कौन से कॉलेजेस? उन्होंने पूछा कौन कौन से कॉलेज से आपकी कॉल आई है। मैंने उनको बताया आई एम बैंगलोर, कैलकाटा, कोझिकोडे, कैप राउंड्स, एफएमएस में भी मैंने फॉर्म भरा है, आईआईटी दिल्ली। क्या उनके चेहरे पर कोई स्माइल थी कि अगर आप इतने सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्यों आ रहा है, ऐसा कुछ पूछा उन्होंने? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, दे जस्ट स्माइल एंड जस्ट ओवर द इंटरव्यू। तो ऑल ऑफ यू रिमेंबर, मेक देम कंफर्टेबल, जो भी इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको ये फील करवाइए आप कि सर भले ही मेरे पास ये सारे कॉल्स आए हुए हैं, स्टिल आई एम क्वाइट सीरियस फॉर द जॉब दैट आई एम सिटिंग करेंटली इन दिस हॉट सीट। क्योंकि मैं आपके कॉलेजेस को सिर्फ कॉलेज के प्लेसमेंट या ब्रांड की वैल्यू से नहीं देख रहा हूँ, मैं सिटी के हिसाब से भी देख रहा हूँ, मैं अपने एलुमिनी नेटवर्क के हिसाब से देख रहा हूँ, मेरे कॉलीग्स बहुत अच्छे से मुझे इसका फीडबैक दे चुके हैं। इसलिए भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आप किसी लो ग्रेड कॉलेज को कंपेयर टू अदर ग्रेड कॉलेजेस प्रेफर करें। तो उनको कंफर्टेबल करना, अगर वो पूछें तो कि इतने सारे कॉलेजेस में आप जा सकते हो तो हमारे पास क्यों आ रहे हो।
द सिटी लाइफ इज इंपॉर्टेंट, मेरे फैमिलीज वाले रहते हैं यहाँ पे आसपास, यहाँ के एल्यूमिनी मेरे से कनेक्टेड है ना, ऐसी चीज़ें रीजंस दे सकते हो आप। यहाँ के प्लेसमेंट्स में वो कंपनी है जो उन कॉलेजेस में नहीं है, तो ऐसी कोई चीज़ आप बताकर उनको जस्टिफाई करिए। वेरी गुड। एनीथिंग दैट यू रिमेंबर द एंडिंग सेशन ऑफ इट, क्या उन्होंने ऐसे पूछा आपसे कि आप हमसे कुछ पूछना चाहें? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं था। हाउ डिड दे एंड कंप्लीटली? Quit. द सिंपल क्विट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझ में आई है स्टूडेंट्स, इट वॉज अ संडे, कि आपका इंटरव्यू संडे को हुआ है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्लान्स होते हैं इंटरव्यू लेने वालों के लिए भी। तो देवर सिटिंग क्वाइट कैजुअली इन देयर होम रिटायरमेंट, ऐसा कुछ बता रहे थे आप, क्या समझाइए इस बारे में? Usually था एकदम, मतलब नॉट इन यूनिफॉर्म पैनलिस्ट, आई एम यूनिफॉर्म वेल। ही वॉज इन गुड यूनिफॉर्म बिकॉज ही वॉज सीरियस फॉर हिज जॉब। याद रखना, इंटरव्यू आपका है, उनका नहीं। तो वो लोग अपने घर पे अगर खाना बनाते बनाते भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको आंसर्स भी उतनी ही सीरियसनेस से देने हैं जितना आप सीरियस हैं। उनकी कैजुअलिटी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दे आर वेरी किंग्स ऑफ द इंटरव्यूज, राइट? दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड टुडे। निर्मा यूनिवर्सिटी छोटा सा फीडबैक सेशन आपके साथ डिस्कस किया है। ऑल द वेरी बेस्ट, विल बी बैक विद मोर वीडियोस। थैंक यू।